बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कुछ के आंसर तो मैंने दे दिए हैं, रिप्लाई कर दिए हैं कमेंट्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए हैं। सो उनके आंसर मैं इस वीडियो में देने लगा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा। ये जो मैट्रिक के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं या उसके बाद इंटरमीडिएट की जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, इनका रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, रिज़ल्ट आम तौर पे इम्तिहानात के बाद 90 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, यानी कि 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। सो ये रिज़ल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे। फाइनल डेट्स अभी बोर्ड की तरफ से बताई नहीं गई, लेकिन आप ये अंदाज़ा रख लें कि रिज़ल्ट के बाद के इम्तिहानात के बाद 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, वो स्टूडेंट्स जो कि पहली बार इम्तिहान नहीं दे रहे, वो दूसरी बार या तीसरी बार इम्तिहान दे रहे हैं, यानी कि कंबाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो इस इम्तिहान में नहीं बैठते किसी वजह से, तो क्या वो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। देखिए, ये आप डिपेंड करता है कि क्या आपके पास चांस है या नहीं है। आपके पिछले रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, या आप अपने बोर्ड ऑफिस जाके पता कर लें कि अगर आपके पास कोई चांस है तो आप अगले इम्तिहान में, सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में, ये इम्तिहान दे सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी इम्तिहान में अगर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर 3 सप्लियाँ आ जाएं या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ आ जाएं तो क्या होगा। देखिए, सप्ली आपकी 1 आए या 2 या 3, पहले तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता सप्ली आ जाती है किसी वजह से, आपका इम्तिहान सही नहीं हुआ या आप एब्सेंट रह जाते हैं, उस सूरत में भी आपकी सप्ली ही आती है। सो सप्ली जो आ गई, उस इम्तिहान में आप फेल हो गए। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हुए हैं, यानी कि जितने मार्क्स आपको मिले हैं इस रिज़ल्ट में, अगर वो टोटल मार्क्स 33% या उससे ज़्यादा हैं, तब तो आपको सिर्फ वही सप्ली का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आप फेल हुए हैं। लेकिन अगर आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो 33% से कम आते हैं, तब आप एज ए होल हो जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाएंगे, तब आपको तमाम सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा गया, वो ये है कि अगर सप्ली आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या अगले इम्तिहान में वो स्टूडेंट सप्ली भी देना चाहते हैं और साथ में पिछली क्लास को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। देखिए, मुझे नहीं याद कि पिछले साल कोई इस तरह के स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने सप्ली भी दी हो और सप्ली के साथ उसी एग्ज़ाम में पिछला जो आपका एग्ज़ाम था या पिछले जो क्लास थी उसे साथ में इम्प्रूव किया था। मुझे नहीं याद, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या आप दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि कल परसों मैंने बोर्ड ऑफिस फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे। लेकिन जब एडमिशन जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पहले कंफर्म करना है तो आप किसी भी शहर से हैं, अगर आपके शहर में आपके पास बोर्ड ऑफिस है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट चला जाए, कंफर्म कर ले ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमें भी बता दे, क्योंकि तमाम बोर्ड्स के जो रूल्स हैं वो सेम होते हैं। अगर नहीं जा सकते, मसला नहीं है, जब एडमिशन आपके जाएंगे तब भी कंफर्म हो जाएगा। फ़िलहाल मैं 100% श्योर नहीं हूँ, सो थोड़ा सा इस आंसर के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब एडमिशन जाएंगे तब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। एक और क्वेश्चन जिस पे मैं वीडियो बनाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या इस बार भी स्पेशल इम्तिहान होगा। देखिए, स्पेशल इम्तिहान पे मैं पिछले हफ्ते एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। इसमें अगर बात करूँगा तो वीडियो एवं मुफ्त में लंबी हो जाएगी। सो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ कि इस बार स्पेशल इम्तिहान किस तरह का होगा, क्या आपका मुकम्मल सिलेबस होगा, क्या आपको रियायती मार्क्स मिलेंगे। सो अगर आपको इस बार होने वाले स्पेशल एग्ज़ाम का नहीं पता तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, वीडियो आपके सामने आ जाएगी, सारी तफसील आप जान लेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस बार का स्पेशल एग्ज़ाम पहले की तरह नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, फ़र्ज़ करें आपने 9th किसी एक बोर्ड से दी है, लेकिन 10th में आप बोर्ड चेंज कर रहे हैं, या आप कहीं और शिफ्ट हो गए कि मतलब दूसरे सूबे में चले गए हैं जहां बोर्ड मुख्तलिफ है, या आप 11th किसी और बोर्ड से की है, उसके बाद आप 12th किसी और बोर्ड से, यानी कि बोर्ड आप चेंज कर रहे हैं, इसे कहते हैं माइग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या माइग्रेशन की सूरत में हमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवानी पड़ेगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक बार होती है, मैट्रिक में एक बार रजिस्ट्रेशन होती है, और इंटरमीडिएट में भी एक बार रजिस्ट्रेशन होती है, और वही रजिस्ट्रेशन ही चलेगी। सो माइग्रेशन करवाने के लिए या बोर्ड चेंज करवाने के लिए ना ही आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी और ना ही आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने की ज़रूरत है। एक और कन्फ्यूजन भी है
कि फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर 10th क्लास में या अगर 12th क्लास की कोई एक सप्ली आ जाती है तो उस सप्ली का इम्तिहान देने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के 9th का भी पेपर देना होगा। फ़र्ज़ करें अगर 10th की फ़िज़िक्स की सप्ली आ गई है तो सप्ली का एग्ज़ाम देते वक्त क्या 9th की फ़िज़िक्स का भी इम्तिहान दोबारा देना होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुख्तलिफ है। इसमें जिस सब्जेक्ट की सप्ली आएगी सिर्फ उसी का आपको इम्तिहान दोबारा देना होगा उसको पास करने के लिए, यानी कि 33% मार्क्स उसमें आपको लेने होंगे पास करने के लिए। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पेयरिंग स्कीम अभी इस इम्तिहान में है, अब जो स्टूडेंट आगे अगले इम्तिहान में इम्प्रूव करेंगे या सप्ली देंगे तो क्या उसमें यही पेयरिंग स्कीम रहेगी? देखिए, ये जो पेयरिंग स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड ने ना इस साल पेयरिंग स्कीम दी, ना पिछले साल और ना ही उससे पिछले साल। देखिए, पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से शेयर नहीं की गई, लेकिन फिर भी आपको पेयरिंग स्कीम मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स की दी थी, दूसरी जगहों से भी स्टूडेंट्स को मिली हैं। सो ये जो पेयरिंग स्कीम्स हैं ये पिछली पेयरिंग स्कीम्स को मद्देनज़र रख के कुछ टीचर्स की तरफ से बनाई गई हैं। सो बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम नहीं आई। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 100% इस पेयरिंग स्कीम पे आप डिपेंड ना करें, कोशिश करें कि अपने सिलेबस तैयार करें, इस पेयरिंग स्कीम को एक बार देख लें क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जारी नहीं की गई। सो आप 100% इस पे आप डिपेंड ना करें, तैयारी करें, उसके बाद इस पेयरिंग स्कीम को एक बार देख लें, इंशाल्लाह आपके जो पेपर्स होंगे वो अच्छे होंगे। सो ये कुछ अहम क्वेश्चंस थे जिसके आंसर मैंने देना ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।